हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो ये हमने वैदिक काल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वैदिक काल में 2-3 वीडियो पढ़ चुकी होंगी। आप लोग देखिए, इस चैनल पे हिस्ट्री जीरो से लेकर टॉप तक कंप्लीट होगी और कुछ जीके का कोई भी हो, सब कंप्लीट होगा। ठीक है, और एक एक लाइन्स होगी, आपको कहीं और जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ आपको एक ही चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब हिस्ट्री स्टार्ट किया तो हिस्ट्री टोटल एंड कर देंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है, इससे बाहर कहीं नहीं। ठीक है ना, इस चैनल पर टोटली मिल जाएगा। इंडस वैली खत्म हो चुका है, वैदिक काल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और दिन प्रतिदिन हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्द से जल्द। आज आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी संहिताएं हैं। संहिता का मतलब हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि संहिता क्या होती है। संहिता मतलब जो हमारे 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं, इसको संहिता बोलते हैं। इन संहिताओं के अपना ब्राह्मण होता है, अपना अरण्यक होता है, अपना उपनिषद होता है और अपना पुरोहित होता है। कौन कौन से हैं? जैसे ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे बोलते हैं होत्र, होत्र या होता। ठीक, इसका ब्राह्मण होता है ऐतरेय कौशितकी। अरण्यक भी का नाम है ऐतरेय, यही वाला ऐतरेय कौशितकी। और उपनिषद का भी नाम है ऐतरेय कौशितकी, यही वाला नाम, ये वाला इन दोनों में रहेगा। ठीक है, ऐतरेय कौशितकी। और यजुर्वेद के जो आपका पुरोहित है उसका नाम है अध्वर्यो। ठीक है, अध्वर्य या अध्यवर्यु, अध्यवर्यु। ठीक है, ये नाम है इसका। और इसका जो ब्राह्मण है सतपथ, सतपथ है, और एक है तैतरीय। और इसका जो अरण्यक है वो है मैत्रायण, क्या है, मैत्रायणी या तैतरीय। और जो इसका आपका उपनिषद है वो आपका बृहदारण्यक। यजुर्वेद का जो उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये अरण्यक में नहीं लिखाया गया है। देखिए, जो ऊपर लिखा गया है उसका सबसे पहले आप लोग जान लीजिए क्या है। ये आपका पुरोहित है, ये ब्राह्मण है, और ये अरण्यक है, और ये उपनिषद है। उपनिषद का नाम हम बता रहे हैं बृहदारण्यक। ठीक है, किसके? यजुर्वेद का। और इसमें और भी है कंठ, कंठ के बाद है श्वेताश्वर, मैत्रायणी, तैतरी। ये सब जो यजुर्वेद के क्या हैं, ये मैं एक आपको स्लाइड बनाकर दे दिया हूँ कि आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ये यहाँ पे अथर्ववेद है, ठीक है, ये अथर्ववेद है, इसका कोई अरण्यक नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कोई नहीं, यहाँ पे इसका कोई अरण्यक नहीं होता है, क्वेश्चन आता है। और इसका जो आपका उपनिषद होता है वो आपका है मुंडक, मांडुक, प्रश्न। नाम इसका देखिए, नाम है इसका मुंडक, मुंडक है, इसके बाद मांडुक्य है और प्रश्न। 3 ठो इसका आपका क्या है, उपनिषद है। किसका? अथर्ववेद का। और इसका अथर्ववेद का जो पुरोहित है वो क्या है? ब्रह्मा। और इसका ब्राह्मण कौन है? गोपथ, एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ। ठीक है, इसका कोई अरण्यक नहीं है। किसका? अथर्ववेद का। सामवेद का पुरोहित है उदगाता। और इसका जो आपका ब्राह्मण है जैमिनीय और तांडय, ये ड है। ठीक है, और इसका जो आपका अरण्यक है वो आपका छांदोग है और जैमिनी है। ठीक, और एक चीज हम आपको बताते हैं, देखिए याद करने का। जैसे ऋग्वेद में आप याद करें, या जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, तीनों एक ही है ऋग्वेद में। ऐतरेय कौशतकी, ऐतरेय कौशतकी, ऐतरेय कौशतकी। ठीक, आपको याद क्या करना है, जैसे बृहदारण्यक याद कर लेना, क्योंकि बृहदारण्यक नाम में ही छिपा हुआ बृहदा। ठीक है, बृहदा अरण्यक। और ये आपका क्या, अरण्यक, लेकिन अरण्यक नहीं है तो उपनिषद है। बृहदारण्यक क्या है? उपनिषद है। किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का है। ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, देखिए, और ऋग्वेद की अगर हम बात करें, थोड़ा यहाँ नीचे बात कर लें ऋग्वेद की। जैसे ऋग्वेद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसका चर्चा है, तो ऋग्वेद में चर्चा हमारा पुरुष सूक्त। किसका है ऋग्वेद में? पुरुष, पुरुष सूक्त का है।
नदी सूक्त का है, ठीक। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त की क्या है, चर्चा है। पुरुष सूक्त और नदी सूक्त की चर्चा है, ठीक। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में जैसे आप मान लीजिए सभा या व समिति, ये क्वेश्चन आते हैं तब मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाऊँ। सभा समिति, और एक है प्रजापति की पुत्री, प्रजापति की पुत्री, और राजा परीक्षित की भी चर्चा यहाँ पे है। राजा परीक्षित की भी चर्चा है, ठीक। नहरों की भी चर्चा इसमें अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में नहरों की चर्चा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहरों की चर्चा किस वेद में है, अथर्ववेद में है। पुरुष सूक्त की चर्चा किस वेद में है, ऋग्वेद में है। नदी सूक्त की चर्चा किस वेद में है, ऋग्वेद में है, ठीक है। एक होता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में जैसे इसमें सागर की चर्चा है, ठीक है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है, पुत्री का जन्म मतलब दुखों का कारण माना गया इसमें। ऐतरेय ब्राह्मण में जो पुत्री का जन्म है, पुत्री का जन्म दुखों का कारण माना गया है, ठीक है। दुखों का कारण माना गया है, पुत्री का जन्म दुखों का कारण माना गया है, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में। ओके। एक आपका है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में देखिए इसमें सबसे मुख्य चीज ये है कि इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है, सतपथ ब्राह्मण की, और यह सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए याज्ञवल्क्य द्वारा रचना हुई है, रचना की गई है, ठीक। याज्ञवल्क्य द्वारा क्या की गई है, रचना की गई है। ये सबसे बड़ा है। इसमें राज्याभिषेक, राजसूय युग, 12 रत्न की चर्चा है। इसमें अर्धांगिनी शब्द का तथा विदेद, इसी में देखिए ये जो सतपथ ब्राह्मण है इसमें विदेद माधव की कथा भी है। ये मैं बताऊंगा कौन सी ये कथा कैसी थी और क्या है, सब डिटेल में, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपथ ब्राह्मण में किसकी चर्चा की गई है, तो मतलब किसने रचना की है, याज्ञवल्क्य ने। किसकी चर्चा है, विदेद माधव की भी चर्चा है, राज्य अभिषेक की भी चर्चा है। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि यहाँ पे राज्य अभिषेक की भी चर्चा है, राज्य अभिषेक की चर्चा है, ठीक। राज्य अभिषेक की चर्चा है। और आपका राज्य अभिषेक हो गया, फिर राजसूय यज्ञ की चर्चा है, ठीक। राजसूय यज्ञ की चर्चा, 12 रत्न की चर्चा है, ठीक है। ये सब सतपथ ब्राह्मण में है आपके, ठीक। अब एक हम ये तो हमने डिटेल बता दिया, और एक स्लाइड में और हम आपको बताते हैं कि जो जितने भी उपनिषद हैं उनका मतलब उसमें क्या क्या दिया गया है उपनिषदों में, ठीक है, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक। ये देखिए ये जो उपनिषद है इसका नाम है आपका छांदोग्य उपनिषद, सबसे पहला उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किसका है, यहाँ पे ये जो लिखा गया ऊपर ये आपका है वर्णन, क्या लिखा गया है, वर्णन है ये, ठीक है। इसको काट के यहाँ पर लिखिए वर्णन। छांदोग्य उपनिषद में किसका किसका वर्णन है, सबसे पहले याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, ठीक है, याज्ञवल्क्य, लेकिन याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक में है। यहाँ पे टाइपिंग हो गई मिस्टेक, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। छांदोग्य में क्या क्या है, देखिए छांदोग्य में बताते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या है। छांदोग्य में, छांदोग्य में तो सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है, कृष्ण का उल्लेख है, ठीक, कृष्ण का उल्लेख। और इसमें आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था की चर्चा है इसमें। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक है सत्यकाम जाबाल कथा, क्या है, सत्यकाम जाबाल कथा, ठीक, सत्यकाम जाबाल कथा है,
ठीक, सत्यकाम जाबाल का था। और बृहदारण्यक में याज्ञवल्क गार्गी संवाद है, विदेह राजा जनक, इसी में इनके चर्चा है। एक जाबाल उपनिषद है, ठीक है, जाबाल उपनिषद में चारों आश्रम की चर्चा है। यहाँ पे लिखिएगा जाबाल उपनिषद, ठीक है, इसमें चारों आश्रम की चर्चा है। एक है आपका श्वेताश्वर, ये श्वेताश्वर जो है ये किसका आपका उपनिषद है, तो यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें चर्चा है भक्ति का प्रथम उल्लेख, ठीक है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति उपनिषदों में सबसे पहले इसी में चर्चा की गई, ठीक। और एक आपका है यम नचिकेता संवाद, ये आपका कठ उपनिषद में है, और ये भी आपका यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें चर्चा है यम नचिकेता संवाद कठ उपनिषद में, ठीक। एक आपका है मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में चर्चा सत्यमेव जयते की, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते की जो कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से, ठीक है। और अधिक अन्न उपजाऊ जो है तैतरीय, ये तैतरीय उपनिषद में है, ठीक है। एक ईस है उपनिषद, उसमें चर्चा की गई है निष्काम मतलब कर्म का सिद्धांत, इसमें चर्चा किया गया है कर्म का सिद्धांत, ठीक। ये वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं भाई। देखो ये कर्म का सिद्धांत, इसमें चर्चा इस उपनिषद में। तो उपनिषदों को भी मैं साड़ी आपको बता के मतलब स्लाइड बना कर दिखा दिया, और कौन कौन से उपनिषद कौन कौन से वेद के हैं, ठीक है, किस वेद का कौन सा पुरोहित है, कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा अरण्यक है, किस में को क्या चर्चा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे जैसे उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियों कैसी थी, याज्ञवल्क गार्गी संवाद क्या था, ये दोनों हम बताएंगे, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे अपने ऋग्वेद से स्टार्ट करेंगे, और फिर वैदिक काल की स्पीड बढ़ जाएगी और जल्दी से एंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम ऐसा पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये मेरा टारगेट है, ठीक। कंप्लीट करो हिस्ट्री तो पूरा करो। अब आपको जैसे नोट्स बनाना है तो ऐसे ही आपको क्या कर लेना है, छाप लेना है किताब में। एक तरफ ये छांदोग्य उपनिषद है, उपनिषद बनाना है, ये सारे उपनिषदों का नाम लिखना है, क्या क्या चर्चा है वो लिख लेना है, कभी टाइम मिले देख लेना है, नहीं अगर देखने का मन तो वीडियो देख लेना है, ठीक है। मैंने जो जो इसमें पढ़ा दिया है, इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे आपका ये देख ली, इसमें मैंने जो चर्चा की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये जो मैंने चर्चा की है, इसमें कौन सा किसका वेद है, मतलब संहिता का कौन सा पुरोहित है, कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा अरण्य, कौन सा उपनिषद है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संहिताएं जितनी भी उनके अपना पुरोहित, अपना ब्राह्मण, अपना अरण्य, अपना उपनिषद होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।